का शंखनाद होने जा रहा है। मिनटों का वक्त बचा है जब लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि अब से कुछ ही मिनटों में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आधे घंटे से आसपास का कुछ समय बचा है जब ईवीएम मशीनें खुलेंगी और उसके बाद लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर मतदान है। पहले चरण में 1600 से ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में। पहले चरण में मोदी कैबिनेट के 8 मंत्री जिनकी किस्मत आज दांव पर होगी, जो जनता के सामने है और जनता इनकी किस्मत ईवीएम में कैद करेगी। तमिलनाडु में सभी 39 सीटें जिस पर मतदान होने जा रहा है। इसके अलावा और 20 राज्य हैं जहां पर आज वोटिंग होनी है। कुछ सीटें इन राज्यों की जिस पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो आज पहले चरण का चुनाव और पहले चरण के चुनाव के लिए प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। तमिलनाडु की सभी 39 सीटें, उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और अब आपको दिखाते हैं कि देश में आज कहां कहां वोटिंग होनी है, किस राज्य की कौन कौन सी सीट है जिस पर आज मतदान होगा। इसको लेकर तैयारियां बहुत अच्छे तरीके से की गई हैं। आप देखिए उसमें अरुणाचल प्रदेश जहां पर 2 सीट पर मतदान होंगे। असम की बात करें तो यहां पर 5 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। इसके अलावा बिहार की 4 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मध्य प्रदेश की कुल 6 सीटें जिस पर आज वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर भी 5 सीटों पर वोटिंग होनी है। मणिपुर की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट का राज्य जहां पर 2 सीटों पर मतदान होगा। मेघालय में भी 2 सीटें हैं और यहां पर भी आज ही वोटिंग होने जा रही है। मिजोरम की 1 सीट और यहां पर भी आज वोटिंग हो जाएगी। नागालैंड की भी 1 सीट पर आज वोटिंग होगी। तो ये वो राज्य हैं जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं। इसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां अपनी तरफ से की है। राजस्थान की बात करें तो यहां पर 12 सीटें जहां पर वोट डाले जाएंगे। तो ये वो राज्य हैं जहां पर वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से, पोलिंग बूथ से, जहां से आपको एक-एक अपडेट पहुंचाई जाएगी। रविकांत राय हमारे साथ जुड़ गए हैं अलवर राजस्थान से, पुलकित नागर हमारे साथ मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से जुड़ गए हैं, अभिषेक सिन्हा हमारे साथ पौड़ी गढ़वाल से जुड़ गए हैं उत्तराखंड से, पिंकी राजपुरोहित चेन्नई से जुड़ गई हैं। चेन्नई सेंट्रल की सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूजा मेहता कूच बिहार पश्चिम बंगाल से जुड़ गई हैं। सभी सहयोगियों का रुख करते हैं। साकेत हमारे साथ गया बिहार से जुड़ गए। मैं शुरुआत रविकांत आप ही से करता हूं। पहले चरण का मतदान और पहले चरण के मतदान के लिए प्रशासन की तैयारियां अपने स्तर पर काफी तेज देखी गई। इस बार काफी ज्यादा डिजिटल माध्यमों का भी प्रयोग किया गया इन तैयारियों को मुकम्मल करने के लिए। अब जब आधे घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है वोटिंग के लिए, क्या तैयारियां आप देख पा रहे हैं? देखिए अनुराग, मोदी कैबिनेट के 8 मंत्रियों की किस्मत जो है आज जनता तय करने वाली है। मैं इस वक्त अलवर में हूं और अलवर से मोदी कैबिनेट के मंत्री भूपेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया गया था। भूपेंद्र यादव इस वक्त अपने आवास पर हैं और अब से कुछ ही देर बाद यहां से निकलने वाले हैं। यादव बाहुल्य सीट मानी जाती है, पहले राज्यसभा से होते थे लेकिन पहली बार लोकसभा का चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं क्योंकि पार्टी ने तय किया कि जो बड़े हाई प्रोफाइल नेता हैं उनको भी लोकसभा के मैदान में उतारा जाएगा। तो अलवर की सीट पर सीधा मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है, लेकिन भूपेंद्र यादव एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है और पिछले 1 महीने से वो लगातार अलवर में ग्राउंड पर कैंपेन कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले हमने उनसे बातचीत भी की और दोबारा बात करेंगे। उनका ये कहना है कि मोदी की जो गारंटी है उसको लेकर वो अपनी जीत को आश्वस्त हैं। यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में जो काम किया है उसको आधार बनाकर ही कैंडिडेट जो है वो जनता से वोट मांग रहे हैं। और इस बार का चुनावी समीकरण अगर राजस्थान की बात करें तो पिछली बार पूरी की पूरी सीटें लोकसभा की वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में थी। इस बार कांग्रेस प्रयास कर रही है लेकिन मुकाबला जो है वो दिलचस्प होने की उम्मीद अलवर में जताई जा रही है। ठीक है रविकांत, दिन भर इन समीकरणों पर बात होती रहेगी। प्रत्याशियों के लिए क्या सोचकर जनता वोट डालने जा रही है इस पर भी बात होगी। हमारे साथ पुलकित नागर मुजफ्फरनगर से जुड़ गए। पुलकित, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़ में अगर आपको मजबूत रखना है तो मुजफ्फरनगर की सीट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं वहां पर पोलिंग बूथ की बात करूं, किस तरह की तैयारी है, क्योंकि अब कुछ ही वक्त रह गया है जब ईवीएम मशीनें खुलेंगी और लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, पश्चिमी उत्तर
उत्तर प्रदेश में अगर कहीं बात होती है तो शुरुआत मुजफ्फरनगर से होती है, लेकिन तस्वीरों के साथ दिखाऊंगा कि किस तरीके की तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। पिंक बूथ पर मैं हूं ताकि युवाओं को आकर्षित किया जा सके और यहां के जरिए संदेश, हर विधानसभा में इसी तरीके से पिंक बूथ बनाए गए हैं। युवा ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां पहुंचे, सेल्फी लेते हुए सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं कि सेल्फी आकर लें। और मुजफ्फरनगर की जब भी आप चर्चा करते हो तो संजीव बालियान का नाम आता है जो केंद्र में मंत्री रहे हैं, लेकिन इस बार उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। चुनौती ये कि अगर मैं 2014 के चुनाव की बात करूं तो उनकी जो जीत का अंतर था वो 4 लाख का था और वोटिंग प्रतिशत 70 से ज्यादा था, लेकिन 2019 में ये वोटिंग प्रतिशत करीब 2% गिर गया, उनकी जीत का अंतर 6000 रह गया मात्र। तो उनके सामने चुनौती होगी कि वो किस तरीके से इन खूबसूरत बूथ तक लोगों को पहुंचाए ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग प्रतिशत रहे। और मुकाबला इस बार पश्चिमी यूपी में कुछ अलग है। वजह यह है कि जयंत चौधरी साथ में आ गए हैं इस बार बीजेपी के, पिछली बार वो साथ में नहीं थे, लेकिन चुनौती कुछ और समाज से भी मिली है और बीजेपी के अंदर से भी चुनौती मिली है। जिस तरीके से चुनावी प्रचार हुआ उसमें संगीत सोम का नाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा। उसकी वजह ये कि संजीव बालियान और संगीत सोम दोनों में टकराव की स्थिति देखने को पश्चिमी यूपी में दिखती रही और इसका असर ये हुआ कि मुख्यमंत्री लगातार पश्चिमी यूपी के दौरे पर रहे, वो लगातार जनता के बीच में रहे ताकि वोटरों को प्रभावित किया जा सके। आज एग्जाम का दिन है। संजीव बालियान और तमाम पश्चिमी यूपी के वो नेता जो 2014 ये हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि संजीव बालियान का नाम जुड़ जाता है, सालों से यहाँ वो सियासत करते रहे, खुद केंद्र में मंत्री रहे, तो ऐसे में ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट है और जनता के मुद्दे क्या इस पर बातचीत होती रहेगी। बहुत जल्दी से पिंकी का रुख कर लेते हैं। पिंकी चेन्नई से हमारे साथ जुड़ गई। पिंकी, तमिलनाडु की सभी सीटों पर चुनाव होना है और ऐसे में जब पूरे राज्य भर में चुनाव हो, प्रशासन और चुनाव आयोग की कोशिश होगी कि हर तैयारी जो है वो बहुत पुख्ता हो जाए। क्या देखा आपने, किस तरह से चुनाव आयोग की तैयारियां और आज किस तरह से लोगों को सुविधाएं पोलिंग बूथ पर मिलने जा रही है? देखिए, बिल्कुल चुनाव आयोग की तरफ से तमाम तैयारियां जो है वो की जा चुकी है। इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं, हम चेन्नई के स्टेला मैरिज कॉलेज में इस वक्त मौजूद है, जहां पर कुछ ही देर में सुपरस्टार रजनीकांत जो है वो यहां पर वोटिंग के लिए पहुंचेंगे। लेकिन जहां तक तैयारियों की बात है तो बहुत ही विशेष इंतजाम जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से किए गए हैं। अवेयरनेस लाने के लिए जो है युवा किस तरह से पोलिंग बूथ तक आ सके, सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं, पिंक बूथ जो है वो महिलाओं के लिए विशेष तौर पर रखे गए। तो ये तमाम तैयारियां, जहां तक तमिलनाडु की बात है, तमाम 39 सीटों पर क्योंकि आज चुनाव है, बहुत ही दिलचस्प कंटेस्ट जो है वो तमिलनाडु का इस बार देखा जा रहा है। बाकी चुनावों से अलग इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से एआईएडीएम के 2 खेमों में बट गया, उसके बाद बीजेपी कहीं ना कहीं नंबर 2 होने का दावा कर रही है और सीधी जो कंटेस्ट है कई जगहों पर वो डीएमके और बीजेपी के बीच में दिखाई दे रही है। जिस तरह का आक्रामक कैंपेन इस बार बीजेपी ने किया है और यही कारण है कि तमिलनाडु की लड़ाई भी इस बार काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। जिस जगह इस वक्त मौजूद है ये चेन्नई सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी के भीतर आता है। यहाँ पर दयानिधि मारन और बीजेपी के जो नेता है विनोद पी सेल्वम, उनके बीच ये सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। यानी कई ऐसी जगह है जहाँ पर एआईएडीएम के कंटेस्ट में भी दिखाई नहीं दे रही और सीधा मुकाबला बीजेपी और डीएमके के बीच में देखा जा रहा है। तो ऐसे में साफ है कि क्या जयललिता के निधन के बाद जो वैक्यूम था वो बीजेपी ने भर लिया है, क्या एआईएडीएम की जगह जनता का रुझान वोटिंग में जो रहेगा वो बहुत सारे ट्रेंड्स को क्लियर कर देगा। हालांकि फिर भी इंतजार जो है वो फाइनल नतीजों का होगा। मैं बहुत जल्दी से आपका रुख करूंगा एक बार फिर से। पूजा मेहता हमारे साथ जुड़ गई है कूच बिहार से, पश्चिम बंगाल से। पूजा, पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, लेकिन ये 3 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेंस इलाकों में भी आता है और यहां पर पोलिंग बूथ तक लोग पहुंचे, इसके लिए प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। अगर मैं तैयारियों की बात करूं, कुछ ही देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी, क्या तैयारियां आप वहां पर देख पा रही हैं? बिल्कुल, आपको बता दें पहले चरण के मतदान में 3 सीटों पर आज जो है मतदान होना है, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और कुछ बिहार। हमारी मौजूदगी फिलहाल कुछ बिहार में है, बेहद हाई प्रोफाइल सीट है। यहीं से बीजेपी के जो हैवीवेट कैंडिडेट है निशित प्रामाणिक वो चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के जूनियर मिनिस्टर भी है और साथ ही निशित प्रामाणिक एमओएस होम अफेयर्स है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार बीजेपी के प्रत्याशी और जो मंत्री
खुद है, उनकी किस्मत का फैसला किस तरह मतदाता करते हैं। लेकिन कई जो है ये कूच बिहार का जो मुकाबला है कई मायनों में बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक तो निशित प्रामाणिक का सीधा सीधा मुकाबला तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट जगदीश चंद्र बासुनिया से होने वाला है। वहीं दूसरी ओर अगर हिंसा की बात करें तो कोई भी चुनाव हो, राज्य में कोई चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, हर बार कूच बिहार में हम काफी हिंसा की घटनाएं जो है देखते हैं। इसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने पूजा एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। हमारे सहयोगी रविकांत राय ने भूपेंद्र यादव से कुछ देर पहले बातचीत की, उन्होंने क्या कहा आज की वोटिंग को लेकर वो सुना देते हैं। चलो, भूपेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलवर की सीट बहुत हाई प्रोफाइल है। भूपेंद्र जी, आपने लगातार मेहनत की, आज इम्तिहान की घड़ी है, जो काम किए जनता किस रूप में आशीर्वाद देती हुई दिख रही है? बहुत अच्छी तरह पूरे देश के लोग मोदी जी के साथ हैं। सर, चुनाव से ठीक पहले ईवीएम का रोना भी रोने लग रहे हैं। वो सब रोना रोते रहे। ये देश की जनता मोदी जी की गारंटी के साथ है। आप लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि 400 पार होगा आंकड़ा? मैं एकदम पूरी तरीके से, मैं 2 महीने पूरा ग्राउंड पर रह के आया हूँ, एकदम सब साथ। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, अलवर की जनता को आ चुकी पहले फेज का मतदान है, 102 सीटों पर मतदान, आपकी सीट हाई प्रोफाइल है, क्या कहना चाहेंगे ऑपोजिशन को? अधिक से अधिक मतदान करिए। मतदान लोकतंत्र में बहुत आवश्यक है, ये लोकतंत्र का पर्व है। अधिकतम मतदान ही लोकतंत्र में अच्छी भावना को सुनिश्चित करता है। चलिए, भूपेंद्र यादव जी अपने आवास से निकल रहे हैं और वो सीधे पूरे दिन पोलिंग बूथ पर घूमेंगे और ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। और अपोजिशन जो है ईवीएम का जो रोना रो रहा है उस पर भी कहा जा रहा है कि जनता ने ये ठान रखा है कि वो 400 से ज्यादा सीटें एनडीए को देने जा रही है। और हमारे सहयोगी साकेत गया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिहार में आज 4 सीटों पर मतदान हो रहा है और यहाँ पर क्या तैयारियां, साकेत जल्दी से बताइए क्या तैयारियां आप देख पा रहे हैं? 4 सीटों के लिए अच्छी खासी रस्साकशी देखने को मिली। गया पर तो खुद तेजस्वी यादव प्रचार करने गए थे। आज वोटर्स में कैसा रुझान देखने को मिलेगा? देखिए, जो चारों सीटें बिहार में जहां इस पहले फेज में चुनाव हो रहा है, जिसमें जमुई, गया, औरंगाबाद और नवादा 4 सीटें हैं और चारों नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है। इसलिए फर्स्ट फेज में जो इन सीटों पर जब चुनाव हो रहा है तो बड़ी संख्या में यहां पर पारामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है, पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी, कोई दिक्कत ना हो, इस पर खासा ध्यान रखा जा रहा है। मैं अभी गया जो लोकसभा सीट है वहां उस लोकसभा सीट पर मौजूद हूँ जहां से जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार में रहे हैं, उनके सीट पर मैं यहां पर मौजूद हूं और यहां पर लड़ाई सीधे जीतन राम मांझी की आरजेडी के कैंडिडेट। ठीक है साकेत, मध्य प्रदेश का भी रुख कर लेते हैं। मकरंद काले हमारे साथ जुड़ गए। मकरंद, जल्दी से बता दीजिए, आप जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद है क्या तैयारियां देख पा रहे हैं? मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर मतदान होना है आज, वहां पर कैसी तैयारियां? मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान होना है और सबसे हाई प्रोफाइल सीट है छिंदवाड़ा, जहां पर मैं इस समय मौजूद हूं। मैं मौजूद हूं शिकारपुर में, जहां पर कमलनाथ और नकुलनाथ ये दोनों वोट करने आएंगे। 7:20 का समय दिया है जब कमलनाथ अपने रेसिडेंस से निकलेंगे। पहले मंदिर जाएंगे और मंदिर के बाद इसी पोलिंग स्टेशन पर आएंगे। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो शिकारपुर का ये जो पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ तैयारियां की गई है। छिंदवाड़ा की बात करूं तो सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट अगर मध्य प्रदेश की है तो वो छिंदवाड़ा है, क्योंकि पिछली बार 29 में से 28 सीटें बीजेपी को मिली थी, लेकिन एक सीट जो है छिंदवाड़ा वो जीत नहीं पाई थी बीजेपी, इसलिए पूरी ताकत लगा दी है। मुख्यमंत्री खुद 8 बार आ चुके हैं। अमित शाह ने भी अभी रोड शो किया था और इसके अलावा पूरा का पूरा जो कैबिनेट है वो यहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई रैलियां भी कर चुका है। कैलाश विजयवर्गीय को जिम्मेदारी दी गई थी कि इस सीट को इस बार जिताना ही है, तो बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है, क्योंकि उन्होंने इस सीट को नाक का सवाल बनाया है। पॉलिटिकल पार्टियां पहले फेज के चुनाव के लिए जितनी ताकत झोंकनी थी झोंक चुकी। आज तैयारियां जो चुनाव आयोग की होगी वो पोलिंग बूथ पर दिखेगी और यहां से एक एक जानकारी हमारे सहयोगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। 102 सीटें हैं, 102 सीटों पर जो मतदान होगा 102 रिपोर्टर्स के जरिए हम आपको हर एक तस्वीर दिखाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का, ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। यहां रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।